हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर गाइस आपके पर्सन की एनर्जीज़ को रीड करने जा रही हूँ मैं। तो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, सो देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप वैसे मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आप ऑल साइन मोस्टली आज की रीडिंग के हिसाब से ऑल साइन प्रोडिक्शन में करने जा रही हूँ। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है, मैंने बीच में राशियाँ बताई, और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नेम राशि से इस रीडिंग को देख सकते हैं। मान लीजिए आपको आपके पर्सन का राशि नहीं पता है तो आप नेम राशि से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि रीडिंग जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ, सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम हम आपसे बात कैसे करें। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि मैं आपसे आराम से आपके हिसाब से बात कर सकूं। नंबर है 9540119650। इस नंबर से ही अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की। और आज की रीडिंग में क्या देखने जा रही हूँ मैं, आज की रीडिंग में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके पर्सन का आपको इंतज़ार करना चाहिए या फिर नहीं। आप किसी रिश्ते में हैं, आपकी लव लाइफ है और आपका रिलेशनशिप है, कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में है, या फिर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये सभी रिलेशनशिप वालों के लिए कर रही हूँ। आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ कोई भी हो सकता है, तो आप किसी भी रिश्ते में हैं, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज़ हैं इस समय की, इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको अपने रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या फिर आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप इस रिलेशनशिप में हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेम ले लीजिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी तो मेरे को जो सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से तो आप लोगों के रिलेशनशिप में इस समय मेरे को तो डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं, बट एक चीज़ अच्छी दिख रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन मुझे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही है मेरे पास अभी, और फर्स्ट कार्ड के हिसाब से आपके पर्सन की एनर्जीज़ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कोई एक्शन आपके लिए ले सकते हैं। ठीक है, कोई उनका डिसीज़न हो सकता है आपके रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। और इससे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो डिसीज़न होगा वो बहुत मतलब सोच समझ कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्ड ही कुछ ऐसा कह रहा है कि डिसीज़न लिया है उन्होंने या डिसीज़न वो ले सकते हैं और फोकस वो आपकी तरफ ही कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर अभी बिल्कुल जस्ट मेरे पास आई है। तो हो सकता है कि फैमिली का कुछ बाउंडेशन हो या फिर फैमिली की उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी आपके पर्सन की साथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड यहाँ पर जो मेरे को दिख रहे हैं लिब्रा और कन्या राशि हो सकती है। और मैं भी आपको कार्ड जो है वो दिखा दूँगी। एंड दूसरी चीज़, आपका जो पर्सन है वो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने आपको सामने से ब्लॉक कर रखा है या फिर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम से हैं और बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है आप लोगों के बीच में, तो आपका जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं किसी सोशल मीडिया के अकाउंट में, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। सो यहाँ पर फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन इस समय पर आपके प्यार को पाने के लिए भी मुझे यहाँ पर कोई बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जीज में उम्मीद दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ थी अगर आपकी, मैरिड लाइफ है आपकी, तो भी यहाँ पर आपकी पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। दूसरा कार्ड यहाँ पर ले लेती हूँ। थर्ड पर्सन इशू दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं।
कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ शो हो रही हैं और लगातार यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही हैं वो यहाँ पर यही बता रही हैं कि थर्ड पर्सन की वजह से सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं, देन स्टार्ट करेंगे रीडिंग। आपने उनको कांटेक्ट किया था या कॉल किया था आपके पर्सन ने, आपने अपने पार्टनर को, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। बहुत कॉल किए आपने, एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं। एंड यहाँ पर 2 कार्ड और ले लेते हैं, फिर मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको। इम्प्रूव, नो, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड लास्ट कार्ड यू आर रेडी। सो वाओ। सो भाई देखो, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, मैंने कार्ड्स तो ले लिए हैं, मैं एक एक करके रीड करने वाली हूँ इन कार्ड्स को। पहले राशियाँ बताऊँगी मैं आपको। तो एरीज लियो है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, जेमिनी लिब्रा है, कैंसर है, पाइसेस है, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। सोच, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है उसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी काम में उनका फोकस नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, पीछा छुड़ाना चाहते हैं पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से। देखिए, कार्ड के हिसाब से अगर मैं सिचुएशन को देखूं और आपको दिखाऊं तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। कार्ड में जितनी भी एनर्जीज बन रही हैं, सारी की सारी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं और वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन जो है बहुत जल्द आपके लिए लेने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी फैमिली का इशू है या कोई भी फैमिली का प्रॉब्लम है, तो वो फैमिली जो है वो आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को लेकर मतलब कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उस एनर्जीज़ में जाते जा रहे हैं। मतलब पूरा निगेटिविटी का इफ़ेक्ट जो है वो आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है और उससे क्या हो रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में सडन चला गया, ये चीज़ भी दिख रही है। दूसरी, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका लगातार कॉल करना या मैसेजेस करना यहाँ दिखाई दे रहा है पर्सन को, लेकिन वहाँ से नो रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि जो पर्सन की तरफ जो थर्ड पार्टी दिख रही है, मान लीजिए अगर फैमिली है तो, और अगर फैमिली नहीं भी है तो भी कोई थर्ड पर्सन है जिसमें आपका पार्टनर इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की जो ऊर्जा है वो लगातार कंट्रोलिंग एनर्जीज को में यहाँ पर शो हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ और भी बोलूँगी मैं आपको कि आपके साथ इन पर्सन का रिलेशनशिप काफ़ी लंबे टाइम से है और आप किसी ऐसी जगह पर मिले थे जैसे कि कोई वर्किंग प्लेस था, या फिर इन्होंने खुद सोशल मीडिया के थ्रू भी आप, हो सकता है सेम प्लेस पर भी आप रह सकते हो। शादी को लेकर कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कमिटमेंट में कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि पर्सन अपनी ही बातों से पूरा मतलब होता है ना कि खुद की बातों पर ही मतलब पलट जाना, है ना, कि मतलब खुद प्रॉमिसेस किए, खुद बोला, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भुला दिया, हाइड कर दिया। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी शो हो रही है, ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एरीज, लिब्रा, टॉरस के जो पर्सन है उनकी एनर्जीज कंट्रोलिंग है, ठीक है। और यहाँ पर कैंसर हो गए आपके, एक्वेरियस एंड वर्गो, लिब्रा, टॉरस, अगेन जेमिनी, पाइसेस एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड कैंसर के जो ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनका मुझे नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है बहुत ही तेज़ी से। ये नेक्स्ट एक्शन कहीं ना कहीं कुछ आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाएगा। दूसरा, अचानक से इनका एक्शन होगा, मतलब सडन ही आपके पर्सन का जो एनर्जीज आ रही है वो सडन ही आ रही है, तो मतलब कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। और अगर उन्होंने आपको, मान लीजिए आप मैरिड कपल हैं और अगर उन्होंने डाइवोर्स को बोल दिया है कि वो डाइवोर्स लेंगे और वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, तो भी वो इस स्थिति से चेंज कर सकते हैं, अपनी ही बात को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ ही मुझे दिख रही है। दूसरा, आपका मुझे जो आपकी एनर्जीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे आप काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हो,
है ना। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आप मुझे यहाँ पर इस स्थिति में दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पर मुझे कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन के भी इश्यूज दिख रहे हैं एंड आपके भी दिख रहे हैं। और ये एनर्जीज जो इश्यूज मैं बता रही हूँ ये सभी के नहीं हो सकते हैं, सम पीपल्स के हो सकते हैं, सम व्यूवर्स के हो सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फाइनेंशियल को लेकर कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है, और आपकी वर्क लाइफ है उस पर भी मुझे इफ़ेक्ट कर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिकल एनर्जीज़ मुझे यहाँ बहुत तेज़ी से शो हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि आपका पर्सन वो जो स्टेप पहले आपके लिए ले रहा था, या जो उसने आपके साथ प्रॉमिसेस किए थे, उन प्रॉमिसेस को उसने एकदम ही छोड़ दिया, है ना। मतलब कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि आपके पर्सन को खुद ऐसा फील हो रहा है आज की डेट में, जब उनका और आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, कि उन्हें अपने जो भी उन आपसे प्रॉमिसेस किए थे उन प्रॉमिसेस को रखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, डिवाइन आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, और पास्ट का रिलेशनशिप मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड यू आर रेडी। सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का संदेश है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से न्यू बिगनिंग का संदेश है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि कोई ठोस कदम या कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिसमें आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि अगर आप फ्यूचर चाहते हो अपने जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, और अगर आपका ये क्वेश्चन है इस समय पर बन रहा है कि क्या ये इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे और क्या इनके साथ आपका फ्यूचर है, डेफिनेटली तौर पर मैं बिल्कुल बोलूँगी कि डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है और ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो डिवाइन आपको ये संदेश दे रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर तुरंत इसके हिसाब से जो कार्ड आया हुआ है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो ये जो कार्ड है उसके बेस पर नेक्स्ट फ्यू मंथ में आप लोग के बीच में रियूनियन हो सकता है। डेज भी हो सकते हैं, इसमें मंथ लिखा हुआ है लेकिन जो एनर्जीज मिल रही है डेज की भी हो सकती है। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखते हुए ही अचानक से आपके पर्सन कोई मैसेजेस या कोई कॉल आ जाए, या कोई भी उनकी तरफ से आपको कोई भी एक्शन जो है वो आपको एकदम से इमीडिएटली कोई एक्शन उनका मिल जाए, रिसीव हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में क्या क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट फ्यू मंथ की जो एनर्जीज आ रही है, सबसे पहले चीज़ तो कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप के लिए बिल्कुल बोल दिया है और पर्टिकुलर कोई डेट दे दी है, कोई टाइम दे दिया है, या इस टाइम और पीरियड में आपको मिलना है और कम्युनिकेट करना है, और इस समय पर आप लोगों की बातचीत होगी, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो रिलेशनशिप है ब्रेक नहीं होगा। शादी को लेकर भी, अगर आपको शादी को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हैं और आप चाह रहे हो कि हाँ मेरी इस इंसान के साथ शादी हो जाए, इस पर्सन ने तो मुझे कमिटमेंट दिया था, तो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग आगे आने वाले 3 to 4 मंथ में आप लोगों के बीच में शादी हो सकती है, या फिर शादी के लिए बहुत ज़ोरदार तैयारियां हो सकती हैं। एक न्यू बिगिनिंग, मोस्टली मेरे को शादी ही दिख रही है। दूसरा, हेल्थ आपकी जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रहे हैं तो। ठीक है। अब रहा क्वेश्चन कि वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मैं इसके लिए कुछ कार्ड और ले लेती हूँ। राशियाँ मैंने बता दी थी आपको, और राशियाँ मैं देख लेती हूँ कि और राशियाँ मेरे को दिखेंगी तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कार्ड के अकॉर्डिंग तो मुझे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और एक्टिव है। ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन जो है वो कई बार आपके लिए डिसीज़न उन्होंने लिया है, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर कार्ड मेरे पास फेवर में ही आए हैं आपके। राशियाँ हैं यहाँ पर, अब टोटल राशि बता देती हूँ मैं। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसिस, लियो एंड कैंसर है। ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन की सेपरेशन में है इस समय पर, तो अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो सेपरेशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं।
ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ आ रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ देखिए बहुत जल्द आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए आपस में आप मिल सकते हो। तो इस समय अगर आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप ये सोच रहे हो कि भई अगर पर्सन के साथ मुलाकात हो जाए, एक बातचीत हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए तो भई बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है कार्ड के हिसाब से। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत सी सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है पार्टनर की तरफ से कि वो भई अब दूरियाँ नहीं चाहते हैं। तो रही बात कि वेट या मूव ऑन की, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है, जो कि ये भी बता रहा है कि भई वो पहले जैसा रिश्ता चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं, ट्रू लव करते हैं और वो अब आपका पूरा साथ निभाना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है। थर्ड कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इतने दिन की दूरियों में, डिस्टेंस में आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है। दूसरी चीज़, आप लोगों के बीच में लगातार ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। इस ऑन ऑफ सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं उनकी और आपकी लाइफ के बीच में जो आपने भी बहुत ज़्यादा सही है और उन्होंने भी। तो यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड यहाँ पर ये बताने के लिए आया है कि पर्सन अब दूरियां नहीं चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ परेशान दिख रहे होंगे आपको। एंड ट्रैवलिंग का कार्ड बहुत कुछ कहता है, बहुत जल्द वो ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। आप चाहे सेम प्लेस में रह रहे हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन बहुत जल्द आप दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। और जब आपके बीच में बातचीत होगी तो फिर यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो एक ये चीज़ को आप समझ कर चले कि आपके रिश्ते में दो चीज़ों की यहाँ पर मुझे बहुत कमी दिखाई दी। थर्ड पार्टी तो है नो डाउट आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है कलेक्टिव रीडिंग है सभी के रिलेशनशिप में ना हो थर्ड पार्टी, बट हाँ ज़्यादातर एनर्जीज में थर्ड पार्टी मैंने यहाँ पर पाई है टैरो कार्ड में। दो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही है आपके रिश्ते को, जो कि जब आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी। दूसरी चीज़, आप लोग के दोनों के रिलेशनशिप में लव बहुत है, लेकिन कुछ बाहरी ऐसी निगेटिविटी है जिनकी वजह से आप लोग अपने ही रिलेशनशिप में इस समय पर दूरियां सी महसूस कर रहे हो। जबकि आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप लोग इस रिश्ते में हो। देन उसके बाद भी और पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि वो आपसे दूर भले ही है, उन्होंने आपको ब्लॉक भले ही किया है, लेकिन वो इस समय बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि बता रही है कि उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे, उनको स्ट्रेस भी हो रहा है दूर होकर आपसे। तो ये स्थिति हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए या फिर वेट कर लेना चाहिए? तो देखिए, एनर्जीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन प्रेजेंट की सिचुएशन आप लोगों की इस समय पर डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। आगे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और कम्युनिकेशन भी आपका बढ़ेगा, जो कि कम्युनिकेशन अभी ऑफ पड़ा है। अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर चीज़ें ठीक कैसे होंगी? तो अभी आगे आने वाले समय में बात भी होगी आपकी पर्सन के साथ। एंड फ्यूचर की एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि फ्यूचर आपको, आपका रिलेशनशिप में फ्यूचर है। इस जितनी भी मैंने इस समय एनर्जीज देखी, कुछ एक आध एनर्जीज ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी लगी हैं जो कि बहुत जल्द उनमें एक गुड रिजल्ट देखने को मिलेगा आप दोनों के बीच में। तो फिर ये है एनर्जीज, और इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइम और दे देना चाहिए, बाकी का आपको जैसा सही लगे। तो इसी मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी अपने व्यूवर्स के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी उनके लिए जिनका रियूनियन भी हो गया है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं संजीव जी का नाम लेना चाहूँगी, आपका रियूनियन हो गया है और आपकी मैरिज जो है वो फिक्स हो गई है। दूसरा, मैं आलोक जी का नाम लेना चाहूँगी जिनका करियर में अब काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मुबारक हो आपको, आपकी आपकी हीलिंग जब मैंने की थी उसी टाइम मैंने बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील किया था। मुझे लग रहा था उसी समय कि अब आपकी करियर में जो है वो ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। एंड दूसरा, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मेरे एक व्यूवर्स हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मना किया है नाम लेने को तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ उनका बहुत तेज़ जो है वो एक्सीडेंट हो गया था और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो गए थे। तब उन्होंने मुझसे बात की थी और मैंने उनसे यही कहा था कि कुछ टाइम दे दो, कुछ टाइम दे दो, कुछ टाइम के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
और अब वो समय है कि उनकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो गया, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, वापस से उन्होंने अपना व्यवसाय जो है वो जॉइन कर लिया है और पूरी तरीके से अब वो अपनी लाइफ में जो है वो फ्लो में जाने लगे हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, मालती जी आपका मैरिज जो है वो सक्सेसफुल हुई है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बस अब आपको करना क्या है, मालती जी इतनी छोटी सी मेरी एडवाइस ज़रूर मानिएगा कि आप पिछली टाइम कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, वो नहीं होना है, आप पॉजिटिव होकर देखिएगा। आपकी लाइफ में जो भी ऊर्जा आई है पॉजिटिविटी की वजह से आई है, तो आप पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में जो सकारात्मकता है वो बनी रहे। एंड ईश्वर को धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर डे जो है वो सूर्य को जल दें। सूर्य को जल तो आप सभी लोग दिया करिए, सूर्य को जल, सूर्य देवता को जल देने से बहुत लाभ मिलता है। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन जिन के लिए मैंने सकारात्मक ऊर्जा फील की, उन सभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी अगेन। एंड टेक केयर, बाय बाय।